ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परात्पर परब्रह्म श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री वंदनीय मातृभ्यो नमः। वेद माता श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री एकादश महाविद्याय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम जय माता दी। सभी मातृ प्रेमियों एवं धर्म प्रेमी अनुयायियों को मैं पंडित तारा तेजस्व शर्मा अंदर लक्ष्मी गेट स्थित झांसी स्थित श्री एकादश महाविद्या सिद्धपीठ से पुनः एक नई वीडियो के साथ जो श्री दश महाविद्याओं के क्रम अनुसार उनके स्वरूपों का वर्णन जो कर रहा हूँ, उनकी ही कृपा से उस एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम भगवती माँ तारा के जुड़े हुए कुछ नए पहलू और आगे की महाविद्या श्री माता त्रिपुर सुंदरी षोडशी के विषय में वर्णन करेंगे। जैसा कि भक्तों कल बताया गया था कि श्री भगवती महामाया श्री तारा महामाया जो काल वक्त्रा हैं, जो काल को भी अपने वशीभूत रखती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे समस्त देवी देवता जिनके चरणों के रज को पाने के लिए निरंतर तपरत रहते हैं, उनकी चरण रज पाने के लिए तपरत रहते हैं, तो उनको दर्शन के लिए कितने व्याकुल होंगे देवता, ये तो पता लगाना भी असंभव है। भगवती तारा जो सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं, भगवती तारा के वरदान के अनुरूप अगर व्यक्ति अपने आप को स्वयं ढाल ले तो वह व्यक्ति ध्रुव के समान सदृश एक अनोखा विचित्र तारा मंडल में निवास करने योग्य बन जाता है। इसी भगवती तारा के अनुयायी हमारे भारतवर्ष में महर्षि वशिष्ठ भी रहे हैं और स्वामी श्री बामखेपा भी पश्चिम बंगाल में भगवती माँ तारा के प्रसिद्ध संत और अनुयायी रहे हैं। उन्होंने भगवती माँ तारा का विशेष अनुष्ठान क्रम करके उनको प्रसन्न किया और उनके पुत्र होने की उपलब्धि भी हासिल की। स्वामी संत श्री बामखेपा जी भगवती माँ तारा के विशेष प्रिय संतान के रूप में रहे हैं। बामखेपा, खेपा का अर्थ होता है पागल। जो उनके अंदर उनके स्वरूप को लेकर, उनके दीदार को लेकर, उनके दर्शन को लेकर जो पागल हो जाते हैं। पागल होना ये नहीं कि पागल होगा, पागल जिसने ईश्वर का गल पा लिया हो उसे पागल कहते हैं। गल अर्थात केंद्र, जिसने भगवती का केंद्र पा लिया हो, भगवती को पा लिया हो, उसे पागल कहते हैं। तो बाम खेपा, खेपा एक बंगाली शब्द है जिसको हम खेपा कहते हैं पागल को। तो बामखेपा संत भगवती माँ तारा के विशेष अनुयायी रहे और उन्होंने उनकी विशेष स्तुतियाँ और विशेष पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया और एक सत्र तक वह अपने पृथ्वी पर भगवती माँ तारा के नाम का उच्चारण करते रहे और काफ़ी लोग उनसे जुड़े और उनके शिष्य हुए ताराखेपा, जिन्होंने अघोर भैरव की उपलब्धि हासिल की थी और भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करके आज पश्चिम बंगाल में दोनों की एक एक स्थान, एक एक मंदिर बने हुए हैं, जहां पर बीरभूम जिले में पश्चिम बंगाल में माँ तारा का जो स्थान है, उधर पे आपको संत श्री बामखेपा जी और ताराखेपा जी की भी समाधि मिल जाएगी। तो भक्तों, आगे की महाविद्या का वर्णन करने से पहले मैं आपको यह संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी महाविद्या का जप अनुष्ठान बिना किसी योग गुरु के सानिध्य में ना करें, क्योंकि गुरु होना बहुत आवश्यक है। यदि आप दीक्षित नहीं हैं
तो आप बिल्कुल भी महाविद्याओं का अनुष्ठान ना करें, ना उनका जप करें, क्योंकि योग गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इन महाविद्याओं का जप अनुष्ठान करने योग्य बन सकते हैं, क्योंकि ये सब सारी महाविद्याएं तंत्र के अंतर्गत आती हैं और थोड़ा सा इनका स्वरूप कठिन होता है। इसीलिए योग गुरु के संरक्षण में आप इनकी साधना करें तो आपको उसका बहुत लाभ होगा और आपको उनकी शरण प्राप्ति भी होगी। परंतु यदि आप अकेले स्वयं इस साधना को करेंगे, चाहे वो किसी भी महाविद्या की साधना हो, तो आपको कहीं ना कोई कष्ट जरूर झेलना पड़ सकता है और आदि व्याधि से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए बिना किसी योग गुरु के, बिना किसी योग परामर्श के आप ये साधनाएं बिल्कुल मत करें और किसी योग गुरु के संरक्षण में ही इन साधनाओं को करें। महाविद्याओं को पहले अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, उनकी क्रियाओं को जान लें, उसके बाद आगे की साधनाएं करें। क्योंकि भगवती माँ तारा सूर्य मंडल की देवी हैं, क्योंकि सूर्य उन्होंने प्रकट किया था और उनके मस्तक पर एक मणि है। उस मणि से सुबह प्रातः संसार को प्रकाश मिलता है, क्योंकि जैसे वो मणि खुलती है तो प्रातः काल होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है और सूर्य का प्रकाश धीमे धीमे समस्त संसार को प्राप्त होता है। और संध्या के समय जब मणि बंद होती है तो संसार को प्रकाश बंद और देवताओं को प्रकाश संध्या के समय भगवती के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की जननी माँ तारा है। अब आगे की महाविद्या भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी, जो षोडशी नाम से भी विख्यात है, उनका ध्यान मंत्र ओम बालार्क मंडलावासम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरावीति धारयन्तीं शिवां भजे। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान मंत्र है, जिन्हें हम षोडशी भी कहते हैं। षोडशी अर्थात संस्कृत के 16 अक्षरों से पूर्ण षोडशी, षोडश, जिनके अंदर 16 कलाएं मौजूद हैं। इनका जो मंत्र है वह भी 16 अक्षरों से पूर्ण है। इन्हें पंचवक्त्रा भी कहते हैं, क्योंकि इनके 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में एक एक मुख होता है भगवती का, षोडशी का, और एक मुख इनका ऊपर की ओर है, इसीलिए इन्हें पंचवक्त्रा भगवती षोडशी कहा जाता है। क्योंकि इनका जो संबंध है सदाशिव से है। सदाशिव इनके नीचे पलंग की तरह लेटे हुए हैं। इनके जो पलंग है उनके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ ब्रह्मा जी थामे हुए हैं, दूसरा स्तंभ विष्णु जी, और तीसरा रुद्र, और चौथा ईश्वर। ईश्वर इन चारों पायों को पकड़े हुए हैं और सदाशिव लेटकर भगवती के आसन पर विराजमान है। भगवती उनके ऊपर, सदाशिव के ऊपर विराजमान है। इसीलिए भगवती को षोडशी त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, क्योंकि ये राजेश्वरी हैं। इनकी सेवा, इनकी पूजा, इनकी भक्ति करने से भक्त को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्व सिद्धिदायक है, सर्व लक्ष्मी प्रदान करती हैं। 16 तरह की लक्ष्मी इनके पास आमने सामने इनकी सेवा में लगी हुई है। क्योंकि शिव जी के पंचवक्त्र हैं, क्योंकि इनका संबंध है जो शिव से है, तो इनके जो 5 मुख हैं वो शिव जी के तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, ईशान और अघोर, ये सद्योजात शिव जी के 5 मुख हैं। इन 5 मुखों में भगवती के मुखों की तुलना की जाती है और इन 5 मुखों का रंग क्रमशः हरित, नील, रक्त और धूम्र और पीत वर्ण होता है। इन 5 मुखों में भगवती के 5 तरह के रंग होते हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र है ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम नमः। ये मंत्र 16 अक्षरों से संबंधित है और 16 तरह की शक्तियां इस मंत्र में भरपूर्ण रूप से भरी पड़ी हुई हैं। इन शक्तियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी योग गुरु के द्वारा दीक्षा लेके आगे के क्रम में भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान और जप का समय उचित पूछकर आप उनकी जप साधना प्रारंभ करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। कल आगे की वीडियो में भगवती त्रिपुर सुंदरी षोडशी के स्वरूप का वर्णन आगे भी होगा और आगे की महाविद्याओं का क्रमशः वर्णन होता रहेगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पंडित श्री तारा तेजस शर्मा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि उन पर भी भगवती की कृपा बरसे और उनको भी 10 महाविद्याओं से संबंधित
कुछ ज्ञान प्राप्त हो, जैसा कि मुझे भगवती के द्वारा जो भी आत्म तत्व से प्राप्त है मैं सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान को एक जगह सीमित नहीं रखना चाहिए। ज्ञान जितना भी हो, जैसा भी हो, उसे बांट देना चाहिए। बांटने से ज्ञान की प्रचुर बढ़ोतरी ही होती है, उसको रखने से ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए यदा कदा कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करते हुए इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। जय माता दी।